वेलकम फ्रेंड्स, हम यहाँ पे शॉर्ट रिवीजन वीडियो शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हम 11th साइंस जो है बायोलॉजी वो पूरा ख़त्म करेंगे सिर्फ 6 या 7 घंटे में, और 12th साइंस का जो बायोलॉजी है पूरा बायोलॉजी बराबर उसका रिवीजन हम करेंगे 8 से 10 घंटे में। सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स। देखो, लोकोमोशन और मूवमेंट में दो चीज़ हैं। लोकोमोशन का मतलब होता है आपका लोकेशन चेंज होना, यार मूवमेंट का मतलब है आपका लोकेशन नहीं चेंज होगा, उसके अलावा आप बैठे बैठे या तो खड़े खड़े जो भी करते हो इट इज़ अ मूवमेंट। मूवमेंट जो है वो प्लांट्स जो हैं वो मूवमेंट्स कर सकते हैं, बट वो लोग लोकोमोशन नहीं कर सकते। क्लियर? सो द सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट्स अमीबॉइड, सिलियरी, मस्कुलर टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। देखो, अमीबॉइड मूवमेंट्स जो हैं वो हमने देखा था फैगोसाइटोसिस। सिलियरी मूवमेंट जो है वो हमारी जितनी भी एलिमेंट्री कैनाल या जितनी भी गट्स है उसके अंदर होती है, और जो मस्कुलर टाइप ऑफ मूवमेंट्स हैं उससे हम लोग जो है वो लोकोमोशन कर सकते हैं। सो अमीबॉइड मूवमेंट एग्जांपल है ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट इन द ब्लड। सिलियरी मूवमेंट्स एग्जांपल्स है उसका पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फैलोपियन ट्यूब्स, और यू कैन से व्हेन यू आर इंगल्फिंग मॉर्सल तो वो भी ऐसे ही सिलियरी मूवमेंट से ही जाता है। मस्कुलर मूवमेंट जो है दैट इज द मूवमेंट ऑफ लिम्स, जॉज एंड टंग्स। यहाँ पे दो चीज़ की बात करेंगे। पहले बात करेंगे हम मसल्स की। देखो, बोन जो है वो हार्ड है, वो कभी भी जो है वो मूवमेंट नहीं करते। जो भी मूवमेंट होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द मसल्स। सो बेस्ड ऑन द लोकोमोशन मसल्स आर ऑफ द 3 टाइप्स। वन इज अ स्केलेटल मसल्स, दैट इज अ स्ट्रेटेड मसल्स। ये स्ट्रेटेड इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर बैंडिंग है, बैंड है, एक गाढ़ा बैंड है और एक थोड़ा सा लाइट बैंड है, और ये जितने भी हैं क्लियर दे आर नोन एज वॉलेंट्री इन नेचर्स। मीन्स हम उसको अपनी ज़रूरत के आधार से इसको हिला डुला सकते हैं। विजरल मसल्स और यू कैन से स्मूथ मसल्स, ये जितने भी हैं वो इनवॉलेंट्री इन नेचर है। इसका मतलब है हमारा ब्रेन जो है या तो हम खुद इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। क्लियर? एंड थर्ड वन इज द कार्डियक मसल्स। अब देखो, कार्डियक मसल्स को इसलिए अलग किया गया है क्योंकि वो स्ट्रेटेड मसल्स हैं फिर भी इनवॉलेंट्री इन नेचर है। जनरली जितने भी स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वॉलेंट्री होते हैं, बट ये स्ट्रेटेड होने के बावजूद भी इनवॉलेंट्री है। सो 3 तरह के मसल्स हमने देखे। क्लियर? फिर मायोफाइब्रिल इज वन ऑफ द सेवरल कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स। देखो, ये जो है हम देखते हैं कि मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं। आगे जाके हम देखेंगे कि इट इज़ अ स्लाइडिंग थियरी। इट इज़ नॉट जस्ट लाइक दैट कि भाई वो छोटा बड़ा हो जाता है साइड में, बराबर, बट वो साइज में छोटा बड़ा नहीं होता है, वो स्लाइड हो जाते हैं। So myofibril is one of the several contractile filaments that make up a straighted muscles fibers. Sarcomere is a part of myofibril. Clear? जैसे जो हमारे साइटोप्लाज्म होता है ऐसे ये सार्कोमियर्स है। सार्कोमियर कंपोज्ड ऑफ द 2 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। एक जो है वो है एक्टिन। एक्टिन जो है वो थिन फिलामेंट्स है एंड इट इज कॉल्ड आई बैंड। मायोसिन जो है वो दूसरा है जो थिक फिलामेंट है और इसको हम बोलेंगे ए बैंड। इन दोनों के बीच जेड लाइन बाइसेक्ट्स द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड। 2 आई बैंड के बीच में एक जेड लाइन होगी। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन बिटवीन 2 सक्सेसिव जेड लाइन्स इज नोन एज सार्कोमियर। माने ये जो जगह है बराबर वो आपकी फंक्शनल जगह है। क्लियर है? क्लियर है? 2 आपकी जो जेड लाइन है उसके बीच के। क्लियर? ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन आर कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी प्रोटीन्स दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स। सो एक्टिन के ऊपर ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन दोनों आए हैं। जो ट्रोपोनिन है वो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर पूरा जो है उसके ऊपर अटैच है, और ट्रोपोमायोसिन जो है क्लियर वो उसके लेंथ वाइज जाता है। क्लियर? ये ऐसी जगह है कि ट्रोपोनिन जो है वो प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन से अटैच है एंड दे कैन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट्स ऑफ मायोसिन। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रोपोनिन जो है वो इस जगह पे है कि जिस जगह पे मायोसिन फिलामेंट जो है वो अटैच होने वाला था। क्लियर? जब तक ये ट्रोपोनिन वहाँ पे है वो मायोसिन फिलामेंट को वहाँ पे अटैच नहीं होने देगा। क्लियर? तो ट्रोपोनिन इज अटैच टू द प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन्स एंड मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट्स ऑफ द मायोसिन ऑन resting actin filaments. Each myosin filaments is made up of many monomeric proteins called meromyosins. क्लियर? ये हमें पता है, किसी भी चीज़ का जो लंबा फिलामेंट्स होता है वो मोनोमर से बनता हुआ है, तो ये मेरोमायोसिन्स से बना हुआ है। क्लियर? Meromyosins is made up of light meromyosins
एंड हैवी मैरोमायोसिन्स। देखो उसका जो हेड पार्ट है वो हैवी मैरोमायोसिन्स है और जो उसका टेल का जो पार्ट है वो लाइट है। दे हेल्प इन क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। देखो क्रॉस ब्रिज ऐसा होता है, ये आपका जो है वो एक्टिन है, क्लियर, ये एक्टिन है और ये वाला जो है वो आपका मायोसिन है। और मायोसिन ऐसे बैंड करके यहाँ से ट्रोपोनिन जब हलेगा तो यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा और फिर वो पीछे खींचेगा, तो इसकी वजह से आपका जो मसल्स है वो थोड़ा पीछे खींचेगा, क्लियर, फिर वो उसको छोड़ देगा, वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो बेस्ड ऑन द मायोग्लोबिन टू टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स आर प्रेजेंट। वन इज द रेड मसल फाइबर्स। देखो रेड मसल फाइबर्स जो है दे कंटेन्स एबेंडेंस ऑफ द मायोग्लोबिन। जैसे ब्लड में हीमोग्लोबिन था वैसे यहाँ पे मायोग्लोबिन है और इसके लिए इसका जो टेक्सचर जो है वो रेड कलर है। एंड लॉट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन द रेड मसल फाइबर्स, क्लियर। व्हाइट मसल फाइबर्स कंटेन्स लेस amount of myoglobin, less number of mitochondria and is present in a white muscle fibers which is known as sliding filament theory. It's the sliding filament theory क्या है? तो it starts that during the process of the muscle contraction, मैंने बोला ना muscles छोटे बड़े नहीं होते, the thin filaments slide over the thick filaments. thin filaments कौन सा था? एक्टिन वाला, जो thick filament के ऊपर स्लाइड कर जाता है, इसलिए thick वाला जो है वो हमें छोटा दिखता है। So during the muscle contraction, the distance between the adjacent Z line decreases, I band gets reduced while A band retains its original length. H zone gets reduced and the size of sarcomere is decreased. अब देखो sarcomere की size decrease होती है तो वो मसल जो है वो contract हो जाता है। Now steps of the muscle contraction and relaxations. उसके बाद जब वो वापस अपनी पोजीशन पे आता है तो वो रिलैक्स हो जाता है। तो रिलीज ऑफ द एसिटोकोलाइन, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैसे होता है? तो दैट इज द बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ एसिटोकोलाइन। जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होता है हम देखेंगे व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल जो इसके बाद के चैप्टर में। तो वो क्या करेगा? एसिटोकोलाइन को रिलीज करेगा। देन रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस, देखो इसलिए कैल्शियम की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो कैल्शियम आयंस इनटू सार्कोप्लाज्म। कैल्शियम आयन जो है वो ट्रोपोनिन वाली जो साइड थी ना वहाँ पे बाइंड हो जाएगा, क्लियर। तो नाउ इट इज अ ओपन, अब ये जो मायोसिन के लिए ये जो साइट है वो ओपन हो जाएगी। सो बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद द ट्रोपोनिन, अनमास्किंग ऑफ द बाइंडिंग एक्टिव साइट्स ऑफ मायोसिन्स, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होता है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि ये ऐसे क्रॉस ब्रिज होता है। देन मसल कॉन्ट्रैक्शंस, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, क्रॉस ब्रिज टूटेगा, वापस मसल्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस इज डिक्रीजेस। मास्किंग एक्टिन फिलामेंट्स बाय ट्रोपोनिन, जैसे ही कैल्शियम जाएगा फिर से जो ट्रोपोनिन वाला पार्ट है वो उस बाइंडिंग साइड को जो है वो उसको मास्क कर देगा, माने ढक देगा। ह्यूमन स्केलेटल, नाउ वी कम टू द मसल्स में हमें नीट के हिसाब से या तो शॉर्ट के हिसाब से इतना काफ़ी है। नाउ यू कम टू द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम्स इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। देखो यहाँ पे जितने भी बोन्स हैं जो भी हैं नंबर्स वो आपको याद रखने हैं। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 bones. A typical bone consists of the osteocytes or bone cells that are embedded in a ground matrix made up of a collagen fibers and calcium and phosphorus salts. Skeletal system, skeletal system दो तरह की है, एक जो है एक्सियल सिस्टम जो हमारा एक्सिस बनाती है और दूसरी जो है दैट इज नोन एज एपेंडिकुलर स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल के अंदर सिर्फ दो ही चीज़ आती है, स्कल आएगा, वर्टिब्रेट कॉलम आएगा, स्टर्नम एंड रिब्स, ये हमारा एक्सियल स्केलेटन है। इसके अलावा जितने भी बोन्स हैं जो भी है बॉडी में है ना, जितने भी बोन्स वो सब कहाँ पे आएंगे? एपेंडिकुलर्स में। तो एक्सियल स्केलेटन जो है इट कंसिस्ट 80 बोन्स, वाइल एपेंडिकुलर स्केलेटल जो है वो कितने हैं? 30 बोन्स कैरी करते हैं, जहाँ पे फोरलिम्ब आ गया आपका, हिंडलिम्ब आ गया और फोरलिम्ब और हिंडलिम्ब को जोड़ने वाली पेल्विक एंड पेक्टोरल गर्डल जो है उसकी भी जो बोन्स हैं वो भी इसमें आ गए। नाउ द वर्टिब्रल कॉलम फॉर्म्स द एक्सिस ऑफ स्केलेटन। देखो हम वर्टिब्रेट इसीलिए है कि बिकॉज हमारे पास वर्टिब्रेट कॉलम है, क्लियर। सो इट कंप्राइजेज अ सीरीज ऑफ 26 वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट कॉलम का जो फॉर्मूला है बोन्स ऑफ वर्टिब्रेट कॉलम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल इज C7 T12 L5 S1 एंड CO1, क्लियर। एटलास, एटलास जो है वो सबसे पहले वाला है और वो जो है आपकी स्कल को
जोड़ता है, क्लियर। सो एटलस दैट इज आर्टिकुलेट विद द ऑक्यूपिटल कॉन्डलाइस एंड एक्सिस आर द फर्स्ट एंड द सेकंड वर्टिब्रेट रिस्पेक्टिवली। स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिडल ऑफ थोरैक्स। ये जो स्टर्नम वाला पार्ट है वहाँ पे अपनी जो रिब्स जो है वो अटैच होती है, वो आगे देखेंगे। रिब्स जो है वो टोटल कितनी है, 12 पेयर्स है, क्लियर। 12 पेयर्स जो रिब है उसमें से जो फर्स्ट 7 रिब्स जो है वो स्टर्नम से जुड़ी हुई है, तो हम इसको क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स, क्लियर। 8th, 9th एंड 10th वाली जो है बराबर वो स्टर्नम से नहीं जुड़ी है, बट वो जो है वो 7th वाली जो रिब है उससे जुड़ी होती है, तो इसको हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स। और 11th एंड 12th वाली जो है बराबर वो आगे किसी से नहीं जुड़ती, जिसको हम बोलेंगे फ्लोटिंग रिब्स, क्लियर। नाउ 4 लिम्स, तो 4 लिम्स में कितने बोन्स आएंगे, 4 लिम्स में हमारे पास है ह्यूमरस 2, रेडियस एंड उल्ना 4, देन रिस्ट बोन जिसको हम कार्पेल्स कहेंगे 16 है, देन पाम बोन्स जिसको हम मेटाकार्पेल्स कहेंगे वो 10 है, और फेलेंजिस मीन्स डिजिट्स वो 28 है, क्लियर। 3, 3, 6, 3, 12 और 2 मीन्स 12 और 2 14, 14 और 14 28। वैसे ही हमारे जो हिंड लिम्स हैं वहाँ पे क्या है, फीमर है 2, टिबिया एंड फिब्यूला जो है वो 4 पैर है, मीन्स 4 है, टर्सल्स मीन्स एंकल बोन्स है वहाँ पे 14 बोन्स है, मेटा टर्सल्स जो है वहाँ पे 10 है, और यहाँ पे भी फेलेंजिस जो है वहाँ पे 28 बोन्स है, क्लियर। नी कैप जो है वो 2 बोन से बनी हुई होती है। पेक्टोरियल एंड पेल्विक गर्डल हैज helps in a articulations of the forelimbs and hind limbs with the axial skeleton. Bones of the pelvic girdles वहाँ पे क्या आएगा, clavicle and scapula, और bones of the pectoral girdle जो है वहाँ पे ilium है, ischium and pubis. Now we come to the joints, क्योंकि देखो 2 हड्डियों को जोड़ने के लिए हमें joints की ज़रूरत पड़ेगी। तो joints कितने तरह के होते हैं, वन इज द fibrous joints। जो fibrous joint होते हैं वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करने देते, वो बिल्कुल टाइट बॉन्ड है, क्लियर। जैसे कि हमारे स्कल के अंदर जो ये है बराबर हमारे जॉइंट्स, तो वो फाइब्रस टाइप के हैं कि जो हमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं देंगे, क्लियर। तो और कार्नियल बोन्स जो भी हैं वो कार्टिलेजस जॉइंट्स, दैट इज अ बोन्स जॉइंट्स टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। अब देखो 2 बोन अगर एक साथ मिल गए ना, जुड़ गए ना, तो भयंकर पेन होगा, बहुत ही ज़्यादा पेन होगा। तो हमें देखना है कि जहाँ पे भी बोन टू बोन अटैच होते हैं तो वहाँ पे एटलीस्ट कार्टिलेज हो एक बोन के ऊपर, क्लियर। एग्जांपल है जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रे। आपने जाने गादी खसी है जिसको बोलते हैं ना, वो गादी खिस गई है ऐसा, तो ये जो है वो आपका कार्टिलेज जॉइंट है। देन यू हैव ए साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट है वो आपको फ्री मूवमेंट देता है, जैसे कि क्योंकि वो फ्लूइड फील्ड है और वहाँ पे साइनोवियल कैविटी होती है जिसमें ये बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट्स है, क्लियर क्लियर। तो साइनोवियल जॉइंट जो है वहाँ पे 5 टाइप्स हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एग्जांपल बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरियल ग्रिडल्स, आपका फीमर एंड एसिटाबुलम। एसिटाबुलम जो है वो यहाँ का एक बोन है, क्लियर। हिंज जॉइंट बराबर, हिंज जॉइंट जो है वो आपका नी जॉइंट है। पाइवट जॉइंट जो है दैट इज बिटवीन एटलास एंड एक्सिस, एंड ग्लाइडिंग जॉइंट जो है दैट इज बिटवीन कार्पेल्स, क्लियर। नाउ वी कम टू द सैडल जॉइंट्स, एक लास्ट वाला रह गया था सैडल जॉइंट्स। तो सैडल जॉइंट्स जो है दैट इज बिटवीन द कार्पेल एंड द मेटाकार्पेल ऑफ द थंब। देखो ये आपको लिमिटेड मूवमेंट देता है, बट फ्री मूवमेंट इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, क्लियर। डिसऑर्डर्स, अब इसके डिसऑर्डर्स क्या होंगे, तो यहाँ पे 2 तरह के डिसऑर्डर्स आएंगे, क्लियर। आपके मस्कुलर्स भी आएंगे और बोन के भी आएंगे। तो फर्स्ट इज द मायस्थेनिया ग्रेविस। मायस्थेनिया ग्रेविस जो है वो ऑटो इम्यून डिसीज़ है। देखो ऑटो इम्यून के बारे में अभी आपको बहुत ज़्यादा पता नहीं है क्यों, बट जब हम 12th में जब पढ़ोगे आप, और आप तो ऑलरेडी नीट में तो 12th पढ़ के ही आए हो, तो ऑटो इम्यूनिटी डिसीज़ आपको पता है कि जब हमारी इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल को खाने लगती है दैट इज ऑटो इम्यून। तो मायस्थेनिया ग्रेविस इज ऑटो इम्यून डिसीज दैट अफेक्ट्स द न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, क्लियर। सेकंड इज अ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है दैट लीड्स टू द वीकनिंग ऑफ द स्केलेटल मसल्स। देन टिटनी। टिटनी is associated with the painful and involuntary contractions due to the low calcium ions in the body fluids, clear. Then arthritis. arthritis जो है यहाँ पे भी 2 आता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है
वो फिर से ऑटोइम्यून टाइप का है, और जो जनरल आर्थराइटिस है दैट इज बिकॉज ऑफ द डीजनरेटिव जॉइंट डिसीज दैट अकर्स ड्यू टू इन्फ्लेमेशंस ऑफ जॉइंट्स। देन वी कम टू द ऑस्टियोपोरोसिस। ये ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, आपकी जो बोन्स होते हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं, क्लियर। सो ऑस्टियोपोरोसिस इज एबनॉर्मल लॉस ऑफ बोनी टिश्यूज रिजल्टिंग इनटू फ्रेजाइल पोरस बोन। जनरली वेरी हैवी डोज ऑफ स्टीरॉइड्स वो आपको ऑस्टियोपोरोसिस की ओर ले जाते हैं। गाउट इज नथिंग बट इट इज एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड क्रिस्टल्स दैट लीड्स टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स। आप पूरा वीक सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स ही खाते रहोगे, बराबर, तो आपको ये गाउट होने की जो संभावना है वो बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि बॉडी में यूरिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा, क्लियर। देन मस्कुलर एंड द स्केलेटल सिस्टम का जो हमारा जो डिसऑर्डर्स था वो इतना ही था, क्लियर। यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब आप देखेंगे आगे का चैप्टर।